नमस्ते। जय नीम करौली महाराज। इस वीडियो में हम बाबा नीम करौली के कुछ ऐसे अनोखे किस्सों के बारे में बात करेंगे जो किस्से हमें बाबा की आयु के बारे में भ्रमित करते हैं। इन किस्सों को सुनकर आप इस सोच में पड़ जाएंगे कि महाराज जी की असली उम्र कितनी है और वह इस धरती पर कब से है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एक बस में अनेक भक्त जन और माताएं चित्रकूट के लिए रवाना हुए। दिन में लोग चित्रकूट, हनुमान धारा, अनुसुईया, स्फटिक शिला आदि स्थानों के दर्शन कर इलाहाबाद को लौटे। कामतानाथ में बाबा ने सब लोगों को रामकुलु वृक्षों के दर्शन करने के लिए भेजा और स्वयं वही किसी स्थान पर बैठे रहे। वृक्षों की हर शाखा और पत्ते में सभी लोगों को राम नाम अंकित दिखाई दिया और वे इस दृश्य से चकित रह गए। जब लौटकर बाबा को लोगों ने अपना आश्चर्य व्यक्त किया तो वे बोले कि इस बात को तब सच मांगेंगे जब रमेश कहेगा। रमेश जी श्री माँ के पुत्र है। वह स्वभाव किसी बात पर आसानी से विश्वास नहीं करते। उन्होंने जाकर उन वृक्षों का निरीक्षण किया और एक वृक्ष से छाल निकाल कर देखी। वह यह देखकर चकित रह गए कि भीतर भी राम राम अंकित था। इससे उनके विचारों में मौलिक परिवर्तन आए और उनकी इस ओर आस्था बढ़ गई। एक बार छत्तीसगढ़ वृंदावन में श्री सिद्धि माँ और जीवंती माँ निवास कर रही थी और भगवान इनकी सेवा में था। उन दिनों बाबा के वृंदावन आश्रम का निर्माण कार्य चल रहा था। वे सिलसिले में कभी कभी अपने आश्रम में आ जाते थे। एक दिन यह विचार कर कि कहीं बाबा आ न गए हो, दोनों माताएं उनके दर्शन के लिए एक रिक्शा में आश्रम को जा रही थी और उनके पैरों के पास बैठा भगवान सिंह पिछली रात का अपना सपना उन्हें सुना रहा था। वह कह रहा था कि पिछली रात स्वप्न में बाबा ने अपने हाथों से उसे जनेऊ पहनाई और वहां एक आदमी उनकी पुरानी लंबी जटा लिए खड़ा था। माताओं ने पीछे के रास्ते आश्रम में प्रवेश किया और बाबा की कुटिया के पास गलियारे में बैठकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। बाहर बाबा का दरबार लगा था। जैसे ही भगवान सिंह ने वहां जाकर उन्हें नमन किया, बाबा ने अपने हाथों से एक जनेऊ उसके कंधे में डाल दी और उपस्थित पंडित जन उच्च स्वर में मंत्रों का उच्चारण करने लगे। इसके बाद भगवान सिंह माताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने चला गया। इस तरह भगवान सिंह के स्वप्न का पहला भाग सच हुआ। इस घटना के बाद महाराज उठकर अपनी कोठरी में चले गए। उनके साथ एक भक्त भी था जो उनसे कह रहा था कि उसे उनके उस स्वरूप की याद है जब उनकी लंबी जटाएं थी, वे नग्न रहते थे और किले की छाल की कौपीन पहने रहते थे। बाबा कुछ अनमने से होकर उससे बोले, माया हमें वैसे ही परेशान करती है, तुम ऐसी बात कहकर हमारे लिए मुसीबत पैदा कर रहे हो। फिर कहने लगे, अच्छा तुम उस समय कितने वर्ष के थे? भक्त ने कहा, मैं 60 का था। बाबा ने पूछा, अब कितने वर्ष के हो? वह बोला, मैं अब 94 कहूँ। माताएं गलियारे से सब बातें सुन रही थी। इस तरह वह बाबा की वास्तविक आयु का कुछ अनुमान ही नहीं लगा सकी। यह था दूसरा भाग भगवान सिंह के स्वप्न का। बाबा की आयु के बारे में किसी को ज्ञात नहीं था। अपनी आयु के संबंध में बाबा ने अपने भक्तों को हमेशा भ्रमित ही रखा था। उनकी आयु का अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल था। एक दिन बाबा नीम करौली मंदाकिनी के तट पर खड़े होकर जोर जोर से गोपाल नाम लेकर नदी के दूसरी ओर से किसी को बुला रहे थे। दीक्षित जी ने नदी पार करके गांव वालों से गोपाल के बारे में पूछताछ की। उन्हें गांव वालों के द्वारा बताया गया कि 4 पीढ़ी पूर्व गोपाल नाम का एक ग्वाला जिसके परिवार के लोग अभी इस गांव में हैं, वे कोई बाबा नीम करौली का भक्त था और उनकी सेवा में लगा रहता था। इस वाकया के बाद भक्तों को बाबा की आयु के बारे में भ्रम होने लगा, क्योंकि जी गोपाल का नाम लेकर बाबा पुकार रहे थे, वह 4 पीढ़ी पूर्व का था और वह बाबा का भक्त था। इसके अनुसार बाबा नीम करौली 4 पीढ़ी पूर्व से वर्तमान तक है। सरचलेन इलाहाबाद में बाबा का दरबार लगा था। एक महिला बाबा का सूर्यास्त सुनकर प्रथम बार दर्शन करने आई थी। वह उन्हें नमन कर बैठ गई। वह कुछ कंफ्यूज सी दिखाई दे रही थी और थोड़ी देर में बाबा से बोल बैठी कि उसके यहाँ लगभग 90 वर्ष की एक बूढ़ी औरत आई है जो उसे बहुत स्नेह करती है।
वह उसे साथ लेकर यहाँ आना चाहती थी, पर उसने आने से मना कर दिया और आश्चर्यचकित होकर वह बुढ़ी औरत बोली कि बाबा नीम करौली के दर्शन अबे कहाँ रहे होंगे, कोई उनके चेले चांठी। मैं जब लगभग 9 वर्ष की थी तब वह बहुत बड़े थे और कभी कभी हमारे घर आकर दर्शन दे जाते थे। मेरे पिता उनके बड़े भक्त थे। इतना कहकर वह महिला बाबा से पूछने लगी कि क्या बात है, वह बूढ़ी महिला ऐसे क्यों बोल रही थी। बाबा बड़े जोर से हंसने लगे। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। वे उसे महिला से बूढ़ी महिला वाली बात बार बार बुलवाते रहे और भक्तों को सुनते रहे और स्वयं हंसते रहे। हर बार उनके दरबार खिलखिला उठाता। इससे हमें यह पता चलता है कि बाबा नीम करौली की सामान्य इंसान की तरह 100 साल की आयु नहीं थी। महाराज जी की आयु के बारे में भ्रमित करने वाला एक और किस्सा है कि जब हनुमानगढ़ का निर्माण हो रहा था उसे समय श्री मोहनलाल सक्सेना बाबा के बड़े भक्तों में से थे। वे फौजदारी अदालत नैनीताल में कार्य करते थे और वहीं पास में चीना खान लाइन में रहते थे। उनके 4 बेटे थे जो उन दिनों स्कूल में पढ़ते थे। बाद में बाबा की कृपा से सभी सुयोग्य और संपन्न हो गए। उन दिनों जब जब बाबा नैनीताल आते और 5-7 मील के भीतर कहीं भी होते तो सक्सेना जी नित्य अपने बच्चों के द्वारा उनके पास भजन पहुंचाते रहे। जब कभी भी स्वयं बाबा के दरबार में उपस्थित होते तो बाबा उन्हें मूल से उनके जीवन गाथा भक्तों को सुनवाया करते थे। सक्सेना जी कहते हैं कि मेरे पिताजी इस संसार से तब विदा हुए जब मेरी माँ केवल 20 वर्ष की थी और मैं ही एकमात्र उनका बच्चा था। कुछ अपने ही लोग हमें गांव से भागकर हमारी जमीन हमसे छीना चाहते थे। ना मालूम कहां से अचानक एक दिन एक बाबा आ गए। वह हमारे ही घर में रहने लगे, हमारी खेती बाड़ी करते और हम लोगों की देखभाल भी करते। उन्होंने हमें शिक्षा दिलवाई और हमें अपने पैरों पर खड़ा कर हमारा विवाह भी किया। विवाह के तीसरे दिन जब बारात घर पहुंची तो वह गायब हो गए। यह सब सुनने के बाद बाबा बहुत आश्चर्य दिखाते हुए कहते कि देखो, बाबा होकर भी उनके घर में रहता था, इन लोगों की और उनकी खेती की देखभाल करता रहा और फिर समय पर गायब हो गया। इस प्रसंग की बाबा के दरबार में बार बार बात होना यह दर्शाता है कि बाबा ने स्वयं उसे साधु के रूप में यह लीला की। इससे बाबा की आयु के बारे में एक भ्रांति उत्पन्न होती है, जिससे बाबा की आयु का स्पष्ट अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही और वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहे। धन्यवाद।